हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 15 साइंस और जिसका टाइटल सम नेचुरल फिनोमेना है उसकी बात करेंगे। चैप्टर 15 साइंस सम नेचुरल फिनोमेना और उसके टेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, sometime a crackling sound is heard while taking off a sweater during winter, explain। कई बार क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम होता है और हम कोई स्वेटर निकालते हैं तो उसमें से कुछ चटक की आवाज़ें आती हैं, हमें वो बताना है क्यों। वुलन क्लॉथ गेट इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे गेट रब्ड। वुलन जो ऊनी कपड़े होते हैं जब वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। ड्यू टू रबिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन अकर्स बिटवीन देयर लूज पार्टिकल्स। और इसी रबिंग की वजह से, इसी चार्ज जनरेट होने की वजह से उस ऊन के जो लूज पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है। इसीलिए हमें क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देती है, यानी चटक की आवाज़ें आती हैं। एक्सप्लेन वाई ए चार्ज लोस्ट इफ वी टच इट विद आवर हैंड। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज हो चुका है छूते हैं तो उसमें से जो चार्ज है उसका क्या होता है और चार्ज लॉस हो जाता है, तो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों। ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी जो हमारा शरीर होता है वो एक कंडक्टर है विद्युत का। व्हेन ए बॉडी टच्ड विद हैंड, जब हम इस एक ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से टच करते हैं जो चार्ज्ड है ऑब्जेक्ट, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ बॉडी पासिज टू द अर्थ। हमारा जो चार्ज करंट है हमारे शरीर से पास होते हुए धरती में चला जाता है, हमारे शरीर से होते हुए। एंड बॉडी लॉस इट्स चार्ज, और इस तरह से जो चार्ज था वो हमारे शरीर के थ्रू क्या हो जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। हमें उस स्केल के बारे में बताना है जिसके बेस पे हम भूकंप को मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल। एक अर्थक्वेक है जिसे 3 से मेजर किया गया है, इसी स्केल पर जो हमें बताना कौन सा स्केल है वो। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। क्या ऐसा सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इज इट लाइकली टू कोज मच डैमेज। क्या 3 डिग्री या 3 स्केल वाला कोई भूकंप क्या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। स्केल यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। अर्थक्वेक विद मेजर 3 कैन बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। 3 स्केल वाला कोई भी भूकंप सिस्मोग्राफ पर मेजर किया जा सकता है, बट दिस अर्थक्वेक इज वेरी फीबल इन इट्स इंटेंसिटी एंड ऑफ वेरी लेस डिस्ट्रक्टिव। लेकिन 3 स्केल वाला भूकंप बहुत कमज़ोर होता है और ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है और हमें बताना है ये क्या है। सुजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। ये कहता है कि 3 तरीके बताएं जिससे हम बिजली से बच सकते हैं। मेजर ऑफ प्रोटेक्शन, अब उन तरीकों की ये बात करता है। ऑन हियरिंग थंडर गो इन क्लोज एरिया सच एज हाउसेज बिल्डिंग etc। तो जैसे ही हमें बिजली की आवाज़ सुनाई दे तो हमें घरों में चला जाना चाहिए या फिर बिल्डिंग्स के अंदर चला जाना चाहिए। इन बस क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज। और अगर हम किसी बस में है या फिर गाड़ी में है तो हमें अपने खिड़की दरवाजों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इन ओपन सिट ऑन फ्लोर विद यूर हेड इन नीज एंड आर्म। अगर आप किसी खुली जगह पर हैं तो बैठ जाएं फ्लोर के ऊपर या फिर लेट जाएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर बने रहने की, खड़े ना हो बिल्कुल भी, उससे क्या होगा, बिजली हम पर गिर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई ए चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाई एन अदर चार्ज बलून वेयर एज
ऑन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाई एन अनदर चार्ज बलून। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है ये कि दो हमारे पास बलून हैं, दोनों चार्ज्ड हैं। जब हम एक दूसरे को नज़दीक रखते हैं उनके, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन एक चार्ज बलून और एक अनचार्ज बलून को जब इन दोनों को साथ में रखते हैं तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? सम मटेरियल गेट चार्ज्ड ऑन रबिंग एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जैसा कि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो चार्ज बलून होते हैं दोनों के ऊपर चार्ज भी कैसा है, एक जैसा है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली चार्ज एंड अनचार्ज जो बैलून है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक के ऊपर चार्ज है और दूसरे पर चार्ज नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही हम उसके ऊपर अटैच करवाएंगे उसको, तो उसका चार्ज शेयर हो जाएगा, बंट जाएगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं। इट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और काइंड ऑफ चार्ज। हम ये इसमें से ये भी बता सकते हैं कि वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टू मेक एन इलेक्ट्रोस्कोप टेक ए ग्लास जार। आपको एक ग्लास बर्तन बनाना है, ग्लास का जो बोतल शेप का हो। कवर इट विद एन एल्यूमिनियम फॉयल ऑन ए पेपर क्लिप इन द वर्टिकल पोजीशन। जैसा कि आप अपनी बुक में इस डायग्राम को देख सकते हो, बहुत डिटेल में डायग्राम दिया गया है। आपने क्या लेना है, एक ग्लास जार लेना है, मतलब एक बोतल लेनी है ग्लास की, और उसमें एल्यूमिनियम फॉयल को इस तरह से अरेंज करना है कि वो वायर से बनी रहे और आगे से क्या हो, दो बनती होवे। आप अपनी बुक की हेल्प लेकर के इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। ऐसे 3 राज्यों की बात यहाँ पर डिस्कस करें जहाँ पर ज़्यादातर भूकंप देखे जाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है रन ऑफ कच्छ, गुजरात की बात है यहाँ पे। मतलब रण ऑफ कच्छ, जो कच्छ का रण है, एक रेगिस्तान है, नमक का रेगिस्तान गुजरात में, वहाँ पर ज़्यादातर भूकंप देखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा राजस्थान, राजस्थान में भी कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं। उसके बाद है हाईलैंड्स ऑफ सिंध गंगा। सिंध गंगा यानी गुजरात के आसपास का जो इलाका है, उसमें भी जो भूकंप है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। और एक और पॉइंट है कश्मीर, कश्मीर में भी भूकंप जो है वो बहुत देखे जाते हैं। आप अपनी बुक से देखें कि एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से राज्य में बहुत खतरनाक भूकंप आया था और कब आया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाता है, तो आप क्या क्या एक्शन लेंगे उससे बचने के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक आउटसाइड द हाउस। अगर वो घर से बाहर है तो हम ये चीज़ें करेंगे। लाई डाउन इन ओपन फार फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्री एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। यहाँ पर ये कहता है अगर आप घर से बाहर हैं तो किसी खुली जगह को सिलेक्ट करें जो बिल्डिंग से दूर हो, इलेक्ट्रिक पोल से दूर हो, जहाँ पर आसपास कोई पेड़ ना हो। बिल्कुल खाली मैदान को ढूंढें और उसमें क्या हो जाएं, बैठ जाएं या लेट जाएं। डू नॉट स्टेप आउट फ्रॉम कार और बस। अगर भूकंप आ रहा है और आप गाड़ी में या बस में बैठे हैं तो कभी भी उसे बाहर ना निकलें। टेक कार और बस टुवर्ड ओपन एरिया। कार और बस को किसी खुले एरिया की तरफ ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 12।
The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. यहाँ पर ये कहते हैं कि मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि गरज वाले तूफान आने के पूरे चांसेस हैं किसी दिन में। Suppose you have to go out on that day. और मान लीजिए आप उसी दिन को बाहर जाना पड़ता है आपको। वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? तो क्या आप एक छाता साथ में लेकर जाएंगे? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसकी। टू गो आउट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इज नॉट सेफ। छाता ले जाना गरज वाले तूफान में सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो नोक है वो अपने जो कद है उसको क्या बना देगी, ऊंचा बना देगी और बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो ऊंची बिल्डिंग्स होती है, हाई बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, ब्लैक मटेरियल etc all attracts thunderstorm. So it is advisable to stay away from them. इसीलिए ये कहा जाता है कि बारिश में हमें ऊंची चीज़ों से, जैसे बिल्डिंग्स हो गई या पेड़ हो गए या इलेक्ट्रिक पोल हो गए, टावर्स हो गए, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि इन पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 15 सब नेचुरल फिनोमिनास की, जो कि हमारी 8th साइंस में है। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट।